लर्निंग मार्केट में इसमें आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी कल का डिस्कशन करेंगे। आज मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव होकर बंद हुआ, बट टुवर्ड्स द एंड थोड़ी सी सेलिंग प्रेशर भी देखने को मिली। तो क्या था डिस्कशन, कैसे था, कैसे क्या क्या प्ले हुआ, वो सब डिस्कशन कर लेंगे डिटेल में। प्लस आज एक्सपायरी थी तो उसके कारण भी थोड़ा सा वॉलेटिलिटी ज़्यादा थी मार्केट में। एंड दो तीन चीज़ों का न्यूज़ फ्लो वगैरह भी था। इनफैक्ट गवर्नमेंट की तरफ से भी 3 बजे के आसपास एक प्रेस कॉन्फ्रेंस था, तो उसमें भी कुछ कुछ गवर्नमेंट ने बताया जिसका कुछ इम्पैक्ट है हमारे उस पे। तो वो सब भी डिस्कशन कर लेंगे। तो चलिए एक बार डिटेल में डिस्कशन करते हैं कैसे क्या था। तो देखिए कल भी हमने ये डिस्कस किया था ना कि गिफ्ट निफ्टी उस समय जब मैंने वीडियो बनाई थी तो 200 पॉइंट कुछ प्लस चल रहा था। फिर मैंने सुबह में बताया कि देखो गिफ्ट निफ्टी अभी करेंटली 50 पॉइंट के आसपास प्लस चल रहा है, तो ओपनिंग में रिस्क नहीं है। राइट, उसके बाद हुआ क्या, मार्केट ने वहाँ से थोड़ा डिप दिया एंड फिर उसके बाद थोड़ा देर काफ़ी देर स्टेबल रहा। फिर मैंने 10 बजे के आसपास अपडेट किया कि ये 480 का जो लेवल है इसके नीचे टूटेगा तो ही कोई शॉर्ट साइड का ट्रेड बनेगा। उसके नीचे टूटा, 350 तक भी मार्केट गया, फिर वहां से फिर से रिकवरी मार्केट ने दिया। तो डीलों के पास से दोबारा मार्केट ने बाउंस किया। अब वही बात है कि अपॉर्चुनिटीज थी, शॉर्ट वालों को भी थी, लॉन्ग वालों को भी थी। पॉइंट ये होता है किसने बुक किया किसने नहीं किया। जिसने बुक कर लिया वो अपने आप को सक्सेसफुल समझेगा, जिसने नहीं बुक किया वो अपने आप को दुखी समझेगा। तो यही सब चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। फिर 3 बजे के आसपास गवर्नमेंट का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस था। तो उसमें गवर्नमेंट ने ये कहा है कि जो एलपीजी का इशू है, ध्यान से सुनिएगा, जो एलपीजी का इशू है उसमें अभी इमीडिएट कोई बहुत बड़ा सॉल्यूशन गवर्नमेंट को नहीं दिखाई दे रहा है। ये पहला चीज उन्होंने कहा। बट पेट्रोल डीजल में अभी उनको उतना इशू नहीं दिखाई दे रहा है, पब्लिकली अवेलेबल भी है, वहाँ होर्डिंग भी नहीं है और वहाँ पे अभी ठीक ठाक चल रहा है, वहाँ पे अभी ट्रबल नहीं है गवर्नमेंट के हिसाब से। ये चीज़ अभी एट प्रेजेंट सिचुएशन है। और प्लस उन्होंने ये भी कहा कि दे आर इन टच टू ब्रिंग मोर एंड मोर नंबर ऑफ वेसल्स ऑफ पेट्रोल एंड डीजल। तो उनके हिसाब से पेट्रोल डीजल में इशू नहीं होने वाला है, एलपीजी में इशू हो सकता है। नाउ अब एलपीजी में इशू हो सकता है ये अलग बात हो गई, बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जितने कमर्शियल जो फैक्ट्रीज एंड ऑल जहाँ पे होता था, तो अभी फॉर द टाइम बिंग इनको कोल एंड वुड का परमिशन दे दिया है। ऑल दो इन्वायरमेंट के लिए ये खराब है, बट या तो हम एनवायरमेंट देख लें या बिजनेस देख लें, दोनों में से कोई एक चीज़ देख सकते हैं। राइट, तो मेजोरिटी जगह पे अभी ये हो गया है कि अल्टरनेटिव ऑफ बायोफ्यूल, जो बेसिकली ये जो गैस गैस है हमारा एलपीजी, इसका जो भी अल्टरनेटिव है वो यूज करने का टेक्निकली परमिशन गवर्नमेंट ने दे दिया है टू ए लार्ज एक्सटेंट। रैदर ये कह दिया है कि आप कर लो यूज, मतलब कर लो भाई, मतलब अभी क्या बोले, और तरीके से क्या बोल सकता है गवर्नमेंट। इतना ही कह सकता है, ले भाई जा यूज कर ले अब। अभी बिजनेस करो तुम लोग, अभी बिजनेस के समय कोई अभी टाइम पास हम लोग नहीं करेंगे। तो ये चीज़ें हुई हैं एंड अच्छा है एक तरह से, इसको हम अच्छा ही कहेंगे कि ओवरऑल बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही अच्छी चीज़ हुई है ये। क्योंकि क्या है ना कि देखिए, जितना भी हम कह लें, घूम फिर के बात तो यही है कि अगर इकोनॉमी का साइकिल चलते रहना है तो बिजनेस साइकिल चलना ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। और बिजनेस साइकिल चलाने के लिए गवर्नमेंट को जो करना पड़ेगा गवर्नमेंट शायद वो करेगा। तो अभी बिजनेस साइकिल नहीं रोकने के लिए उनको यही, उनका यही था कि भाई एलपीजी फ्यूल अगर थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है तो डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि डोमेस्टिक कंजम्पशन नहीं होगा तो लोगों के घर की रोटियां नहीं बन पाएंगी। तो वो ज़्यादा ज़रूरी है, तो उस पे फोकस करो और इसको अगर कम कर सकें तो कम करने की कोशिश करो। तो अभी वही फ़ोकस चल रहा है एंड अच्छा ही फ़ोकस है एक तरह से। मेरे हिसाब से तो ठीक है, मतलब वो एक तरह से अच्छा ही है कि गवर्नमेंट ने इस तरह का डिसीजन लिया। लेकिन हाँ, ये है कि इसका अल्टरनेटिव जल्दी निकाल लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। बिकॉज़ अदर फॉर्म ऑफ जो फ्यूल जिसका परमिशन दिया गया है, उससे क्या होता है ना कि एनवायरमेंटल डैमेज बहुत बड़ा होता है। एंड आपने अभी नोटिस किया होगा ऑफ लेट सडनली नॉर्थ इंडिया में इस टाइम पे ओले पड़े हैं। मतलब अ, जो नॉर्थ इंडिया से हैं हमारे, सब उनको ओले का मतलब समझ में आ ही जाएगा। तो ये सडनली हुआ है एंड इट इज़ बेसिकली बिकॉज ऑफ मिडल ईस्ट, जहाँ पे इतना धुआं 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 एक्युमुलेट हो रहा है ना। तो वहाँ से क्या है कि वो जो विंड है उस विंड फ्लो से जो डस्ट एंड डस्ट पार्टिकल्स हमारे तरफ फ्लो होके आएंगे, उससे क्या होगा, हमारा एटमॉस्फेयर भी थोड़ा सा डैमेज होगा। एंड वो हर्डल लेता है हिमालयाज पे। एंड वो हिमालयस पे जब हर्डल लेता है ना, तो वो उसके कारण क्या होगा, वहाँ पे वो फॉग से सॉर्ट ऑफ क्रिएट करेगा, जिससे हमारा एनवायरनमेंट कुछ और ज़्यादा डैमेज होगा।
ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और इंडो गैंगेटिक प्लेन फॉर द सिंपल, बिकॉज एक साइड से हिमालय है, दूसरे साइड से छोटा नगर प्लेट्यू एंड अरावलीज एंड ऑल है, तो उसके कारण बीच में ये जो फंस जाते हैं ना, तो वो उसके कारण क्या थोड़ा हमेशा डैमेजिंग इफेक्ट हमेशा से क्रिएट करके रखा हुआ है एनवायरनमेंट पे। एंड वही सेम चीज़ का रिफ्लेक्शन अभी फिर से पड़ेगा। तो अब बस दो तीन चीज़ें हैं, लेकिन वही है कि अब क्राइसिस मैनेजमेंट है। क्राइसिस मैनेजमेंट में हम 2 दिन के लिए एनवायरनमेंट देखें कि बाकी कुछ देखें, तो गवर्नमेंट ने शायद यही जजमेंट लिया है कि अभी हम बिज़नेस को देख लेते हैं, बिज़नेस बच जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो ठीक है, मतलब इसमें हमको अब ना उनसे डिसएग्री करना चाहिए ना एग्री करना चाहिए। चलने दो जैसा, क्योंकि बिज़नेस साइकिल रुकेगा ना तो बहुत सारी चीज़ों का असर पड़ सकता है। तो बिज़नेस साइकिल नहीं रुकना चाहिए, ये जेन्युइन रिक्वायरमेंट है अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। आप और हम ये ध्यान रख सकते हैं, हेल्थ पे थोड़ा-सा ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि हेल्थ पे इफ़ेक्ट ज़्यादा पड़ सकता है। और अगर सडन सीज़न चेंज के कारण तबीयत ख़राब होता है तो इमीडिएट डॉक्टर वगैरह को कंसल्ट कर लीजिए। तो यही अभी आप ध्यान रख सकते हैं, और तो अभी कुछ हमारे हाथ में है नहीं, क्योंकि अगर दोनों चीज़ें देखनी है, बिज़नेस भी देखना है, ये भी देखना है, तो कैसे चलेगा? तो ये चीज़ है। क्योंकि यही सही बात है कि हम अगर कोई प्रॉब्लम बताएँ तो उसका सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन हार्श ही होता है। और हार्श सॉल्यूशन के लिए भी अगर रेडी नहीं रहे तो फिर प्रॉब्लम बताए क्या मतलब है? एक्चुअली क्या हुआ है ना, ऐसे कंट्री ना हमारी ना पूरी बुरी तरीके से चारों तरफ से सबने मार के रख दी है। कुछ उसमें फॉल्ट हमारे नेता लोगों का भी है, बट नेता लोगों का रियल फॉल्ट बताऊंगा तो लोगों की भक्ति जग जाती है, तो वो नहीं बताऊंगा। बट एज ए कंट्री चारों तरफ से हमें मार दिया गया है। मैं आपको सिंपल से बताऊं, मान लो हम रशिया से ऑयल आज खरीद रहे हैं, ठीक है, कुछ दिन का परमिशन मिला, खरीद लेंगे। बट वो कुछ दिन का परमिशन इसलिए मिला है क्योंकि आप वेनेजुएलन ऑयल खरीदो, और वो जब ऑयल आएगी वो आने में 40-45 दिन लगेगा, तो टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए उसके बीच का बफर अलाउ कर दिया गया है। प्रॉब्लम है कि वेनेजुएला से ऑयल आने का ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, इंश्योरेंस कॉस्ट सब हाई रहेगा, तो लैंडिंग कॉस्ट यहाँ इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ लैंडिंग कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी तो रिफाइनिंग कॉस्ट भी उसी तरह हाई आएगी। और वो कॉस्ट बियर कौन करेगा? आप और हम ही करेंगे, और तो कोई करेगा नहीं। तो वो एक चैलेंज है। एंड यही चीज़ें, और इसके कारण क्या होगा कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा। आज ही कोई किसी ने एक आर्टिकल लिखा है कि निफ्टी में फॉल टू 21,000 इफ क्रूड ऑयल रिमेन्स अराउंड 100। तो अभी 21 का नंबर चालू हो गया है, 21 पे जाएगा तो और नीचे का नंबर चालू हो जाएगा। रियल इम्पैक्ट इसका बहुत ख़राब है। आई होप उतना ख़राब इम्पैक्ट एक्चुअल में ना पड़े हमारी कंट्री पे, क्योंकि बहुत अच्छा कुछ नहीं है, इतना अच्छा भी नहीं है कि जिसको हम झेल सकेंगे। तो आई होप कि ऐसा ना हो। बाकी ठीक है, देखते हैं क्या रहेगा सिनारियो, कैसा रहेगा मार्केट एनवायरनमेंट, कैसा रहेगा सिचुएशन। बहुत कुछ चीज़ें, बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करती हैं। मार्केट आज पॉजिटिव होकर बंद हुआ है, उसी को चीयर करें तो ज़्यादा अच्छा है, रेदर देन ज़्यादा सोचना कि ये होगा तो वो होगा, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। वो सब ना सोच के जो है उसी पे दिमाग लगाएं। कल के लेवल्स डिस्कस करते हैं, बहुत सारी चीज़ें रहेंगी डिस्कस करने को। और चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हम्म, कोई एक न्यूज़ है जो मैं भूल रहा हूँ, मैं सोचा था बताऊंगा, बट मैं भूल रहा हूँ। तो चलिए, रिकॉर्ड करते समय अगर याद आ गया तो देख लेंगे, बट अभी तो प्रायों फेसी तो भूल ही रहा हूँ। क्या न्यूज़ है पता नहीं। चलिए एनीवेज, हाँ ये ध्यान रखिएगा, हमारा इसमें जो है ट्रेड आईक्यू इस साल का लास्ट जो होना था वाराणसी हो रहा है, बीएचयू में होगा 29 ऑफ मार्च को। जो लोग भी उस बेल्ट के आसपास के लोग हैं, वाराणसी, गोरखपुर, बलिया, छपरा, हमारे बक्सर, आरा, पटना, इस तरफ से लखनऊ, बीच में अयोध्या, ये पूरे बेल्ट के लोग जो लोग भी देख रहे हैं वीडियो को,
आप चाहें तो एनरोल करिए, आइए, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। कोशिश करेंगे हम पूर्वांचल साइड के क्रिएटर्स को रखने का, जिससे हम अपनी भाषा में बात कर सकें। मेरे को तो इच्छा है कि भोजपुरी में ही सेशन ले लूँ, अगर आप लोग अलाउ करेंगे तो। तो देखते हैं, जैसा आप लोग अलाउ करिएगा वैसा किया जाएगा। बट अगर आप लोग अलाउ नहीं करिएगा तो ठीक है, नॉर्मल हिंदी इंग्लिश जैसे लेते हैं वैसे ही लेंगे। बट ठीक है, करेंगे। तो चलिए मिलते हैं वहाँ पे, और कोशिश करूँगा लाइनअप अच्छा रखने का। सौरभ ने कंफर्म कर दिया इज़ कमिंग, देवांश राय इज़ कमिंग, तो 2-3 तो हम लोग यही हो गए। और देखते हैं बाकी इंटेलिजेंट अमन को भी बुलाएंगे, और 4-5 लोग हैं। मतलब हम कोशिश करेंगे अच्छा पैनल रखने का, जिससे आप लोगों को कुछ सीखने को मिले। और इस साल का ये लास्ट है। नेक्स्ट सीरीज जब चालू होगा अनाउंस हम करेंगे, बट अभी उसमें टाइम है। ठीक है। हम्म। डिस्कशन क्या था, गिफ्ट निफ्टी इज ओनली 50 पॉइंट अप, ये रेंज दिया हमने। फिर उसके बाद फिर ये बोला कि निफ्टी सेक्शन बिलो 23,400, क्रिप्टो स्टॉप लॉस 23,340। अब ये आप नंबर नोटिस करिएगा, क्योंकि होता क्या है ना कि हाउ नंबर्स प्ले देयर रोल। आप नोटिस करेंगे तो नीचे की तरफ भी जब ये आ रहा है ना, तो वो 350 340 वाले जोन में ही बार बार चिपक के बाउंस कर जा रहा है। तो नंबर्स अपना रोल कम, बार बार अपना काम कर रहे हैं। ठीक है। तो उसी तरह से होता है। एंड उसके बाद अपसाइड मूव इज पॉसिबल और 23,500, जब इनफैक्ट मार्केट 23,500 के ऊपर भी निकला, तो आप देखेंगे तो अच्छा खासा मूव एक बार इधर दिया है 580 तक का, जो कि हमारा डिस्कशन भी था कि फर्स्ट मूव मिलेगा 570 तक का, फिर 630 तक का। तो यहाँ भी यही हुआ है कि 570 580 तक का फर्स्ट मूव मिला, एंड उसके बाद सेकेंड मूव मिला है 630 तक का। ठीक है। तो दोनों मूव्स मिले हैं, बस वही है कि मल्टीपल साइड से मार्केट ने अपॉर्चुनिटी दी, अप साइड डाउन साइड, दोनों साइड ही मार्केट घूमता रहा। अब प्रॉब्लम वही है कि कितने इतने साइड मार्केट घूमेगा, तो ऐसे ट्रेडर आप क्या करेंगे? आप तो कोई एक ही साइड का ना बेट ले सकते हैं, और दोनों साइड का बेट लेने भी जाएंगे तो कोई इतना ईजी तो है नहीं। राइट। चलिए आते हैं और डिस्कशन करते हैं। बहुत कुछ रहेगा डिस्कस करने को। नेक्स्ट डे के लिए डिस्कशन कर लेते हैं एक बार। मार्केट ने लेवल क्रिएट करके दे दिए हैं, एक बार देखेंगे गिफ्ट निफ्टी क्या चल रहा है। चलिए investing.com पे चलते हैं। किसी को क्रिप्टो ट्रेडिंग में इंटरेस्ट होना, तो डेल्टा का लिंक, कॉइन डिसेक्स का लिंक, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहता है, चेक कर लीजिएगा। उसमें अकाउंट ओपन कर लीजिएगा, तो फिर क्या है, ये हमारे क्रिप्टो ग्रुप का एक्सेस हम दे देंगे। और ये भी हमारा है ही, चल ही रहा है। तो चलिए एक बार इसमें देखते हैं, इंडेक्स फ्यूचर्स पे चलते हैं। तो हमारे गिफ्ट निफ्टी भाई साहब का अगर आप देखेंगे, तो गिफ्ट निफ्टी भाई साहब अभी करंटली 34 पॉइंट्स प्लस चल रहे हैं। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव गिफ्ट निफ्टी अभी नहीं। न्यूज़ भी कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव अभी तो, यूएस मार्केट अभी ओपन होगा, बहुत कुछ चीज़ें होंगी, क्या समझ में आएगा। 580 पे एवरेज क्लोजिंग आई है। कल आपको मार्क क्या करके रखना है, 23,630 का लेवल ऊपर में, 630 के ऊपर निकलता है, 780 तक का क्लियर स्विंग बनता है। ठीक है। तो ध्यान क्या रखना है, 23,630 इसके ऊपर निकलता है मार्केट, तो 780 तक का एक क्लियर कट स्विंग देखने को मिलेगा। डाउन साइड में 23,550 का लेवल मार्क कर रहिएगा। 550 के नीचे मार्केट निकलता है तो 470 तक फर्स्ट लेवल, एंड 350 तक सेकेंड लेवल आपको मार्केट मूव करता हुआ दिखाई दे सकता है। दोनों लेवल्स के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहिए, क्योंकि दोनों लेवल्स आना पॉसिबल है। ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट 2 दिन सेंसेक्स की बात ज़्यादा होगी। क्यों होगी आप समझ ही सकते हैं। बैंक निफ्टी का भी वैसा ही था, 54,200 तक नीचे में मूवमेंट किया, तो अच्छा खासा पुल बैक ऊपर किया। मार्क टेक रही है ऊपर में 55,000, इसके ऊपर निकलेगा तो ही कोई बुलिश मूव आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। डाउन साइड में ये लेवल जो है 54,800 का लेवल एकदम सही लेवल है। या तो 54,800 के नीचे आ जाए, या 55,000 के ऊपर आ जाए। जिस साइड आएगा मार्केट आपको अच्छा मूव दिखने को दिखा सकता है। तो यही रेंज ध्यान रखिए, 54,800 नीचे में, 55,000 ऊपर में। जिस रेंज को ब्रेक करेगा अच्छा अपॉर्चुनिटी उस डायरेक्शन में मिल सकता है। उस पॉसिबिलिटी के लिए ओपन रहिए, रेडी रहिएगा ना, तो मिल जाएगा अपॉर्चुनिटी। प्रिपेयर्ड नहीं रहेंगे तो नहीं मिलेगा। ठीक है। और अब अगर आप देखेंगे ना, तो मंथली इसका जो प्रीमियम चल भी रहा है ना, वो अभी भी हाई चल रहा है। इसका मतलब क्या है कि अभी भी वॉलेटिलिटी एक्सपेक्टेड है इसमें। ऐसा नहीं है कि इसमें वॉलेटिलिटी एक्सपेक्टेड नहीं, तो हजार हजार पॉइंट प्रीमियम ना यूजुअली मंथ के बिगिनिंग में रहता है। अभी हम टुवर्ड्स द एंड ऑफ द एक्सपायरी आ चुके हैं। राइट। तो उसके हिसाब से प्रीमियम काफ़ी हाई चल रहा है। और देखते हैं मतलब कैसा हो सकता है। अभी सेंसेक्स का अगर हम देखें, तो सेंसेक्स में हमको क्या ध्यान रखना है, देखिए भाई 76 70 पे क्लोज किया है।
मार्क करके रखना है हमको 75,950 का लेवल। 75,950 के नीचे जो आज यहाँ पे टुवर्ड्स द एंड ये लेवल बन के आया है, 75,950 के नीचे अगर मार्केट टिकता है ना, तो फिर आपको 75,600 एंड फिर 75,300 एक मूव आपको देखने को मिल सकता है। अपसाइड का मूव के लिए प्लानिंग करेगा 76,200 के ऊपर ही। 76,200 के ऊपर मार्केट अगर निकलता है, एक बुलिश मूव देखने को मिल सकता है जो कि 76,600 की तरफ ले जा सकता है। 76,600 के ऊपर एक फ्रेश लेवल नया ओपन होता हुआ दिखेगा। जब होगा तब देखेंगे, अभी तो फिलहाल नहीं हो रहा है, तो जब होगा तब देख लेंगे, अभी नहीं है तो नहीं है, क्या ही कर सकते हैं। बट ऑप्शन डेटा देख लेते हैं क्योंकि सेंसेक्स का नेक्स्ट 2 दिन बहुत चर्चा रहेगा, राइट। प्रीमियम देखेंगे आप तो 76 476 पॉइंट एंड 523 पॉइंट, मतलब बहुत हाई प्रीमियम्स है। क्लियरली इंडिकेट करता है कि नेक्स्ट 2 दिन मार्केट हैवी मूव्स के लिए रेडी है। अब किस डायरेक्शन में आता है, कैसे आता है, वो देखना होगा, ठीक है, और उसी हिसाब से ध्यान रखना होगा। तो क्लियर इंडिकेशन है कि मूवमेंट्स अच्छे खासे हो सकते हैं। अगर ओआई वाइज देखने जाएंगे ना, तो यार देखो शॉर्ट साइड में ज़्यादा बिल्डअप है, ठीक है, तो क्योंकि कॉल शॉट ज़्यादा किए हुए हैं। प्रॉब्लम क्या होगा कि जो कॉल शॉट्स है ना, वो एक ट्रैप क्रिएट करके देंगे, जिसके कारण क्या होगा, सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो सकता है ना। अगर ट्रैप जो फंसा हुआ है ना, वो कॉल राइटर ज़्यादा फंसा हुआ है कंपेयर टू पुट राइटर। अब बोलेंगे लोग कि सर ओआई तो ऑलमोस्ट सिमिलर बिल्डअप है। नहीं, पुट राइटर्स कॉन्फिडेंस में राइड करके बैठे थे कि बाउंस आ सकता है, और कॉल राइटर्स ओवर कॉन्फिडेंस में राइड करके बैठे थे कि मार्केट तो गिरेगा ही। गेम यहां पे कॉन्फिडेंस वर्सेस ओवर कॉन्फिडेंस का। आज भी क्या हुआ, न्यूज नेगेटिव ही चल रहे थे आज, लेकिन फिर भी चूंकि ओवर कॉन्फिडेंस में बुलिश बायस देखा हुआ था, तो पहले बुल्स को काटा गया बुरी तरीके से, और उसके बाद मार्केट को फिर थोड़ा ठीक किया गया। तो बात समझने की कोशिश करिए, गेम इज अबाउट कॉन्फिडेंस वर्सेस ओवर कॉन्फिडेंस, एंड ट्रेडिंग ऐसा ही है, ओवर कॉन्फिडेंस को खत्म कर देता है एंड कॉन्फिडेंस को मौका देता है। तो लेट सी कि क्या होता है। अगर कोई बहुत नेगेटिव न्यूज नहीं आया, तो मोस्ट लाइकली बुलिश ब्रेकआउट के तरफ मार्केट एक बार बढ़ने की कोशिश करेगा, सो दैट कॉल शॉर्ट जो है उनका ओआई डिस्टर्ब हो। अब कल कितना होता है वो देखते हैं, बट देख के यही लग रहा है। क्रूड भी थोड़ा सा करेक्शन दिखा रहा है, प्राइस करेक्शन। तो वही बात है, क्रूड का प्राइस करेक्शन अगर होता है तो इंडियन इक्विटी थोड़ी पॉजिटिव हो जाते हैं। तो 8800 ब्रेक मेक और ब्रेक लेवल है। कल भी 8800 के ऊपर अच्छा ब्रेकआउट आया था, आज भी वही है, 8800 रखिए मेक और ब्रेक लेवल। अगर इसके नीचे रहता है तो कोई, अरे शॉर्ट मत करिए गलती से भी, लेकिन इसके ऊपर रहता है तो बुलिश बायस एक बार इंटैक्ट रहेगा। नेचुरल गैस का क्या हिसाब किताब है कि देखिए अच्छा खासा चल रहा है, बट 276 एंड 290 के रेंज में ना ट्रैप्ड है, इस रेंज के बाहर निकलने दीजिए। सिल्वर करेक्ट होते होते 265 के नीचे चल रहा है, जब तक 265 के नीचे है मैं कोई बुलिश बायस देने के फेवर में तो नहीं, ठीक है। गोल्ड का कैसा ध्यान रखना है, गोल्ड का ध्यान रखना है 1,57,000 का। 157 के ऊपर मार्केट निकलेगा गोल्ड में तो ही बुलिश होगा, बट मेरे को थोड़ा प्राइस करेक्शन गोल्ड में अभी इमीडिएट तो दिखाई देता है। ध्यान रखिएगा कि क्रिप्टो ट्रेडिंग में इंटरेस्ट हो तो डेल्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहता है, प्लीज़ अकाउंट ओपन कर लीजिए, काफ़ी कुछ रहेगा ट्रेड करने को, और बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज क्रिप्टो दे रहा है। आज भी सुबह मैंने एक स्टोरी डाली थी, कितना अच्छा अपॉर्चुनिटी सुबह में मिला था। तो अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मार्केट दे रहा है, देखिए उसको प्ले करने की कोशिश करिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा।